आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 87वां भाग, हा सीते, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मारीच कुमार जब राम पीछे लौटे तो उनके सम्मुख एक सियार ने मुंह उठाकर विकट रोदन किया। इस अपशकुन से आतंकित आशंकित हो राम जल्दी जल्दी आश्रम की ओर आने लगे। राह में उन्हें भगवान अगस्त के आश्रम से लौटते हुए लक्ष्मण मिले। उन्होंने कहा, आर्य, आप भगवती सीता को अकेली छोड़ इधर कहाँ से आ रहे हैं? राम ने कहा, मैं एक राक्षस के माया जाल में फंस गया था। देखो, वो सियार ऊपर मुंह उठाकर कैसा विकट शब्द कर रहा है। जल्दी चलो लक्ष्मण, कहीं अमंगल न हो गया हो। दोनों भाई द्रुत गति से लौट चले। आश्रम के निकट आने पर उन्होंने जटायु के आश्रम में बहुत से तपस्वियों की भीड़ देखी। तपस्वी जनों ने उन्हें सीताहरण का दारुण संवाद कह सुनाया। राम ने रक्त में सने हुए जटायु को देखा। जटायु ने ऊर्ध्व श्वास लेते हुए और मुख से रक्त वमन करते हुए क्षीण स्वर से कहा, आयुष्मान, तेरी सीता और मेरे प्राणों को एक बलवान तस्कर राक्षस हर ले गया। मैंने शक्ति भर विरोध किया, मेरा पुराना पुरुषार्थ काम न आया, परंतु मैंने अपने मित्र दशरथ का सख्त पालन किया। मेरा उस राक्षस से घनघोर युद्ध हुआ। वो देखो, उसका छत्र धनुष टूटा पड़ा है, पर मैं निशस्त्र था। जब मैंने भगवती सीता का चीत्कार सुना, मैं सो रहा था। चीत्कार सुनते ही मैं भागा। शस्त्र लेने का अवकाश न था। उस पतित दुरात्मा ने मुझ निरस्त्र की ये दुर्दशा कर दी। मैं कुछ भी न कर सका। वो हा दाशरथी, हा आर्यपुत्र, हा सौमित्र पुकारते हुए स्नुषा सीता को बलात् रथ में बैठा कर इसी दक्षिण दिशा को गया है। हे राम, उसके पास वायुवेगी अश्वतरी का रथ है। उसमें 8 अश्वतरी जुड़ी है। तुम कैसे एकाकी पांव प्यादे उसे पा सकोगे? मैं तो अब उस लोक को चला। राम भद्र तेरा कल्याण हो। इतना कहकर जटायु ने रक्त वमन कर प्राण त्याग दिए। जटायु के मर्म बेधी वचन सुन और जटायु का गत प्राण शरीर देख राम आंसू बहाते हुए जटायु से लिपट गए। लक्ष्मण सहित वे रो पड़े। वे लक्ष्मण और सब तपस्वियों से कहने लगे, मैं ऐसा पापी हूं जिसके कारण कौशल का राज्य नष्ट हुआ, पिता का स्वर्गवास हुआ, सीता का हरण हुआ, और अब महाबली गिद्धराज जटायु के भी प्राणों का गाहक मैं ही बना। आज यदि मैं समुद्र में तैरने की चेष्टा करूं तो समुद्र भी सूख जाएगा। मेरे समान भाग्यहीन पृथ्वी पर और कौन होगा, जिसके कारण मेरे पिता तुल्य आर्य जटायु मृतक होकर भूमि पर पड़े। इसके बाद वे जटायु के शरीर को अंक में भरकर आर्तनाद सा करते हुए बारंबार कहने लगे, हे तात, मेरी सीता कहाँ है? फिर वे दुख से हतचेत हो भूमि पर गिर पड़े। कुछ काल बाद उन्होंने चेत में आकर कहा, हे लक्ष्मण, कैसे संताप की बात है कि आर्य जटायु सीता की रक्षा करते हुए हतप्राण हुए। सज्जनों का संसार में कहीं अभाव नहीं है। मुझे इस समय सीता हरण का उतना दुख नहीं जितना जटायु मरण का है। जाओ भाई, अब तुम विलंब न करो, लकड़ी एकत्र करो। मैं तब तक अग्नि निकालता हूं। मैं विधि पूर्वक बांधवों की भांति जटायु का दाह संस्कार करूंगा। उन्होंने विधिवत जटायु का दाह संस्कार किया। फिर मृगों को मार पृथ्वी पर कुश बिछा मृग मांस कोमल घास पर रख उससे गृध्रराज का श्राद्ध तर्पण किया। फिर गोदावरी तट पर जा उसे जलांजलि दी। इस प्रकार वृद्ध जटायु का ऋषि के समान सत्कार कर राम बोले, हे भाई,
अब शून्यागार में जाने से हमारा क्या प्रयोजन है। अब तो हमें सीता का अन्वेषण कर उसका उद्धार करना है। फिर उन्होंने कहा, हे भगवती गोदावरी, कहो क्या तुमने सीता को देखा है? क्यों भाई, ये गोदावरी तो कुछ भी जवाब नहीं देती। कहो, अब मैं राजा जनक से मिलने पर जब वे जानकी का कुशल पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे साथ राज्यहीन होकर, वन में जंगली फल मूल खाकर, जो मेरे दुख के समय मेरे सब दुखों को हरती थी, वो जनक दुलारी अब कहाँ चली गई? बंधु बांधवों से तो मेरा वियोग ही हो गया था, अब सीता से भी वंचित होना पड़ा। चलो भाई, मंदाकिनी तट, जनस्थान और प्रस्थवण पर्वत पर चलकर खोज करें। कहाँ ले गया वो राक्षस उसे? ये वन के मृग मेरी ओर आंख उठाए क्या देख रहे? क्या ये कुछ मुझसे कहना चाहते? क्या ये सीता का कुछ पता जानते हैं? लक्ष्मण ने कहा, आर्य, तात जटायु ने दक्षिण ही की ओर संकेत किया था, हम दक्षिण की ओर ही चलें तो ठीक होगा। उन्होंने तब भूमि पर गिरे हुए उन पुष्पों को देखा जो सीता के केशों से झड़ गए थे। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, इन फूलों को मैं पहचान गया। ये पुष्प आज प्रातः मैंने ही उसे दिए थे, मेरे ही सामने इन्हें चोटी में गूंथा था। फिर वे पर्वतों की ओर मुख करके जोर जोर से कहने लगे, अरे पर्वतों, कहो सीता कहाँ है? नहीं बोलोगे तो अपने अग्निवाणों से मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, गोदावरी का जल भी सुखा डालूंगा। इसी समय लक्ष्मण ने कुछ घुंघरू पृथ्वी पर से उठाकर कहा, ये देखिए यार, ये घुंघरू टूटे पड़े हैं, ये फूल मालाएं भी दली मली पड़ी हैं, इधर उधर भूमि पर रक्त भी बहुत पड़ा है। कहीं वो दुर्दांत राक्षस आर्या को खा तो नहीं गया? परंतु ये टूटा हुआ विशाल धनुष किसका है? ये बड़े बड़े मोती, टूटा हुआ स्वर्ण कवच, आहा, यहीं तो तात जटायु का उस राक्षस से युद्ध हुआ है। ये देखिए, स्वर्ण पंख विभूषित बाण भी यहां टूटे पड़े हैं। अवश्य ही वो राक्षस कोई संपन्न और बली प्रतीत होता है। वो अवश्य ही खर दूषण का प्रतिकार लेने आया होगा। महाराज, हमने तो समझा था जनस्थान से राक्षसों का पातक ही कट गया, परंतु ये तो महापातक उठ खड़ा हुआ। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, सीता हरी गई, मारी गई या खाली गई, जो कुछ भी हो, अब तो राक्षसों से मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया। मैं पृथ्वी से राक्षसों के वंश को ही अब निर्मूल करूंगा। अरे दैत्य, देव, गंधर्व, असुर, किन्नर, राक्षस, जो भी वो तस्कर हो, जीवित न रहेगा। मैंने उसे देखा है, वो धूर्त तपस्वी का भेष धरकर मेरा अर्घपाद ग्रहण कर गया। उस वंचक ने मुझे ठग लिया। मैं वृक्षों को उखाड़कर समुद्र को पाट दूंगा। जो सीता न मिली तो त्रिलोक को नष्ट कर डालूंगा। सीता हरी गई या मारी गई, जो कुछ भी हो, मैं त्रिलोक से उसे खोज निकालूंगा। इतना कहकर राम ने अपनी जटा खोलकर चारों ओर छितरा दी। इस समय तक बहुत से जनस्थानवासी ऋषि, मुनि, तापस वहां एकत्र हो गए थे। महामुनि अगस्त्य ने जब राम को क्रोध और शोक से इस प्रकार अभिभूत देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, रामभद्र, आप तो सदा ही सबकी कल्याण कामना करते हैं, फिर आप इस समय कैसे क्रोध और शोक से अधीर हो रहे हैं? हम नहीं जानते वो अपराधी तस्कर कौन है, किसका धनुष टूटा पड़ा है। यहां अधिक पुरुषों के चरण चिन्ह भी नहीं है। देव और गंधर्वों में कौन आपका हित चाहता है? भगवती सीता अवश्य ही किसी एक पुरुष ने हरण की है। अब आप उसे ढूंढिए। भला सोचिए तो, जब आप ही अपने ऊपर आए हुए इस दुख को धैर्यपूर्वक नहीं सहन करेंगे तो फिर दूसरे प्राणियों की क्या सामर्थ्य हो सकती है? आपत्तियां तो प्राणियों पर आती ही हैं। ये अग्नि के समान एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे क्षण दूर हो जाती हैं। ये तो संसार का स्वभाव है। भगवती सीता चाहे जीवित हों या पृथ्वी को त्याग चुकी हों, आप दुख न कीजिए। हे महाप्रज्ञ, सारा संसार आपका प्रशंसक है, अतः आप धैर्य धारण कीजिए और शत्रु के विनाश का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार समझा बुझाकर सब तपस्वियों ने अत्यंत दुखित हो राम लक्ष्मण को विदा किया। बहुत जन दूर तक उनके साथ चले। इस प्रकार राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा में आगे बढ़कर क्रौंच वन में पहुंचे। ये वन बड़ा विशाल और रमणीय था, परंतु ये वन अत्यंत सघन था और इसमें अनेक हिंसक जंतु रहते थे। यहाँ एक अत्यंत गहरी गुहा थी। इस गुहा में एक अति भयानक राक्षस रहता था। वो बड़ा बलवान था। इस वन का वही स्वामी था। उसके विकट बल और अतुल सामर्थ्य से दूर दूर तक लोग आतंकित रहते थे।
चलते चलते एकाएक वो भयानक राक्षस दोनों हाथ फैलाए इन दोनों भाइयों के सम्मुख आ खड़ा हुआ और कहने लगा, धनुष बाण धारण करने वाले तुम दोनों कौन हो और बिना मेरी अनुमति मेरे इस वन में कैसे आए हो? तुम सुंदर हो, तुम्हारे कंधे बैल के समान हैं, तुम अवश्य ही मानुष प्रतीत होते हो। मैं मानुषों को मार शिष्ण देव को बलि देकर नर बलि का मांस खाता हूं, सो तुम भले मिले। आज मैं तुम्हारी बलि दे तुम्हारा ही स्वादिष्ट मांस खाऊंगा। उस क्रुद्रूप और विकट राक्षस को देख शोक जर्जरित और भूख थकान से क्लांत राम लक्ष्मण अत्यंत भयभीत हो गए, परंतु लक्ष्मण ने साहस करके खड्ग का प्रहार उसकी फैली हुई भुजाओं पर किया। प्रहार से उसकी एक भुजा कटकर दूर जा गिरी। उस प्रहार से विकल होकर वो लक्ष्मण को पकड़ने दौड़ा। तब अवसर पाकर राम ने उसे 7 बाणों से बींध डाला। फिर जब वो पीड़ा से व्याकुल हो राम की ओर मुड़ा तो राम ने फुर्ती से 5 बाण उसके खुले मुख में ठूंस दिए, जो उसके तालू को फोड़कर निकल गए, जिससे वो कराहता हुआ भूमि पर गिर गया और दीन भाव से बोला, हे वीर, तुम कौन हो? राम लक्ष्मण ने जब अपना संक्षिप्त परिचय दिया तो वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा प्रताप और नाम जनस्थान में सुना था। मैं दनुदाना हूं तथा देवराट इंद्र के वज्र प्रहार से पंगु होकर यहां वन में रहता था। सो आज तुम्हारे हाथ से मेरा अंत हुआ, किंतु अब वैर भाव से क्या प्रयोजन है? कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? राक्षस के ये वचन सुनकर राम ने कहा, मेरी भार्या को कोई तस्कर हर ले गया है, क्या तू उसका कुछ पता बता सकता है? तब राक्षस ने कहा, हे राम, मेरी सुन। राजा 6 प्रकार की संधि विग्रह युक्तियों से अपना मनोरथ पूरा करता है। पुरुष जब कालचक्र से आक्रांत होता है तब उसे बुरी दशाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसी के फलस्वरूप तू कांतिहीन हो गया है। सो जब तक तू किसी पुरुष को मित्र न बनाएगा तेरा मनोरथ पूरा न होगा। सो मेरा कहना माने तो तू सुग्रीव वानर से मित्रता कर ले। उसके भाई बाली ने उसे घर से बहिष्कृत कर दिया है और वो इस समय ऋष्यमूक पर्वत पर पंपा सरोवर के निकट अपने वानर परिजनों के साथ रहता है। ये दोनों भाई बाली और सुग्रीव बड़े बली और तेजस्वी हैं। सुग्रीव विशेषकर पराक्रमी, मित्रता की आन रखने वाला तथा बुद्धिमान पुरुष है। मित्र बनकर वो तेरी भार्या को खोज निकालने में बहुत सहायक होगा। तू अग्नि जलाकर उसकी साक्षी से उसे मित्र बना ले, जिससे भविष्य में वो तुझसे विद्रोह न कर सके। तू स्वयं भी कभी सुग्रीव का अनादर न करना, क्योंकि वो कृतज्ञ है तथा इस समय वो स्वयं एक सहायक ढूंढ रहा है। सो तुम दोनों भाई पहले उसका अभीष्ट कार्य पूरा कर देना, जिससे वो कृतज्ञता के भार से ओऋण होने को तुम्हारा कार्य अवश्य करेगा। उसके वानर पृथ्वी के सब देश देशांतरों को जानते हैं। उनके द्वारा वो दुर्ग, वन, पर्वत, नदी, द्वीप सब जगह जहां से भी संभव होगा तेरी पत्नी को ढूंढ लाएगा। मेरु पाताल कुछ भी उसके चरों के लिए अगम्य नहीं है। सो हे राम, तू मेरी मृत्यु तक यहां ठहर कर मेरी और्ध्वदेह क्रिया कर, फिर यहां से पश्चिम की ओर जा। वो मार्ग वृक्ष वनस्पतियों से सुशोभित और सुगम है। वहां ऋष्यमूक पर्वत के अंचल में तू पंपा सरोवर पर पहुंचेगा। वहां की भूमि कंकरीली नहीं है, घाट समतल है। उस सरोवर में नील कमल बहुत है। उस सरोवर में विचरने वाले कुरंड, हंस, कुस और क्रौंच आदि पक्षी निरंतर मधुर शब्द करते हैं। वहीं तू वानरों के यूथ देखेगा। वे प्रकृत वीर हैं, उनमें सिंह विक्रम है। वहीं निकट तेजस्वी मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि अब जीवित नहीं है, परंतु उनकी सेविका तपस्विनी शबरी वहां आश्रम की स्वामिनी है। वहां का वन मातंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उस वन में बड़े बड़े हाथी हैं, जिनका मदगंध योजन योजन विस्तार से सुरभित रहता है। पंपा के शीर्ष स्थल पर ही ऋष्यमुख है। वहां की चढ़ाई बड़ी विकट है। वहां स्पर्शमणि तथा दिव्यौषधियां बहुत हैं। इस समय उसी पर्वत की गुफा में विपदग्रस्त धर्मात्मा सुग्रीव रहता है। इस प्रकार हितकारी वचन कहकर दनु ने ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण ने विधिवत उसकी और्ध्वदेह क्रिया की। फिर वे सुग्रीव से मिलने को ऋष्यमूक की ओर चले। राह में विकट वन, पर्वत, उपत्यकाएं पार कर अत्यंत धैर्यपूर्वक वे ऋष्यमूक के निकट मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां शबरी ने उनका विधिवत आतिथ्य कर उन्हें आश्रम में ठहराकर उनका श्रम दूर किया। ये मतंग ऋषि अंत्यज जाति के थे। शबरी भी उन्हीं की जाति की थी, परंतु दोनों ही का धर्म प्रभाव दूर दूर तक व्याप्त था। मतंग ऋषि की बहुत ही ख्याति थी,
वे वेद ऋषि थे। राम ने शबरी से कहा, माता, दनु से तेरे आश्रम की महिमा सुन चुका हूं, अब उसे प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा रखता हूं। शबरी ने कहा, हे राम, मेरे गुरुपद के नाम पर इस वन का नाम ही मातंग वन है। मतंग और ऋषि ने यहां बहुत यज्ञ किए तथा सप्त तीर्थ बनवाए। यहीं पर उन्होंने देवराट का प्रत्यक्ष सत्कार किया था तथा देवराट इंद्र स्वयं यहां आकर ऋषिवर को देवलोक ले गए थे। अब मेरा भी समय आ उपस्थित हुआ है। राम, तुम्हें देखकर और तुम्हारा आतिथ्य करके मैं कृतकृत्य हो गई। अब मेरी इच्छा अग्नि प्रवेश कर अपना शरीर त्यागने की है। इतना कहकर शबरी ने सब तापसजनों को एकत्र कर अग्नि आधान किया और विधिवत हवन करके सबके देखते देखते अग्नि प्रवेश किया। राम लक्ष्मण ने शबरी की और्ध्वदेह क्रिया संपन्न कर सप्त तीर्थों में स्नान कर पितरों का तर्पण किया और फिर ऋष्यमुख की ओर चले। शीघ्र ही वे पंपा सरोवर के तट पर जा पहुंचे। वहां वन की शोभा अकथनीय थी। वृक्ष जैसे फल फूलों की वर्षा कर रहे थे। वायु के साथ साथ भ्रमरावलियां गूंज रही थीं। पवन चंदन के वृक्षों से शीतल और सुरभित था। पक्षी मस्त हो चहक रहे थे। सर्वत्र ऋतुराज का राज्य था। राम वहां के मनोरम वातावरण को देख विरह दुख से दुखित हो कहने लगे, देखो, इस मधुर ऋतु में सीता के बिना मेरी कैसी दशा है। सीता के बिना ये सुखद वातावरण मुझे कितना कष्टकर प्रतीत हो रहा है। अब न जाने वो साध्वी कहाँ होगी। राम के इस प्रकार विलाप को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, आर्य, आप धैर्य धारण कीजिए। वो चोर चाहे भूलोक में हो या पाताल में, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अब हमें सरोवर में स्नान कर ऋष्यमुख पर पहुंचना चाहिए। किंकर्तव्य विमूढ़ होकर शोक संतप्त होने से भला क्या लाभ है। इस प्रकार पंपा सरोवर में स्नान कर जब राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो दो नवीन शस्त्रधारी पुरुषों को देख सुग्रीव के मंत्री चौकन्ने हो गए। उन्होंने सुग्रीव को इसकी सूचना दी। हो सकता है इन पुरुषों को बाली ने ही हमें मारने को भेजा हो। इस विचार से उसने सोच विचार कर अपने पार्षद हनुमान को राम के पास सच्चे समाचार जानने के लिए भेजा। हनुमान ने ऋषिवेश बना राम के पास आ उनका नाम धाम गोत्र तथा उनके उधर आने का कारण पूछा। उसने कहा, तपस्वी का वेश धारण करने वाले तथा धनुष बाण लिए वन में विचरण करने वाले आप कौन हैं? क्या आप कोई राज्य अधिकारी हैं या देव पुरुष हैं? सो कृपा कर कहिए। इस स्थान पर अपने भाई बाली से प्रताड़ित वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वे हमारे स्वामी हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपकी सेवा में आया हूं। हनुमान के ऐसे वचन सुन राम का संकेत पा लक्ष्मण ने कहा, हम महात्मा सुग्रीव के गुणों से अवगत हैं और उन्हीं से मिलने के लिए इस स्थान पर आए हैं। सुग्रीव यदि हमसे मित्रता करना चाहे तो हमें भी वो स्वीकार है। हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं। ये आर्य राम है। मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। पिता की आज्ञा से आर्य राम पत्नी सीता सहित वन में आए थे। यहां जनस्थान में किसी दुष्ट ने इनकी स्त्री का अपहरण किया है। उसी को खोजते हम घूम रहे हैं। हमें राह में राक्षस दनु ने महात्मा सुग्रीव का परिचय दिया था। तभी से हम उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। ये सुनकर हनुमान ने विनम्र वाणी से कहा, आपके वचनों से मेरे कान तृप्त हो गए। महात्मा सुग्रीव के अग्रज बाली ने उनकी स्त्री रूपा का अपहरण कर राज्य भी छीन लिया है तथा उन्हें नगर से निकाल दिया है, जिससे वे दुखित हो इस पर्वत पर बस रहे हैं। वे आपकी मित्रता लाभ कर अवश्य प्रसन्न होंगे। अब आप यहां क्षण भर विश्राम कीजिए, तब तक मैं जाकर उनसे निवेदन करता हूं। ये कहकर हनुमान चले गए। उन्होंने सुग्रीव को राम लक्ष्मण का परिचय दिया, वहां आने का कारण भी बताया। सुनकर सुग्रीव ने राम के पास जाकर भेंट की और अग्नि स्थापना करके उनसे मैत्री स्थापित कर कहा, आज से हम एक हैं। मेरा आपका सुख दुख एक है। फिर दोनों चंदन की लताओं पर बैठ वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव की वार्ता सुनकर राम ने कहा, मित्र, तू चिंता न कर। मैं दुरात्मा बाली का वध कर तेरी पत्नी और राज्य तुझे दिलाऊंगा। सुग्रीव ने कहा, मित्र, मैं भी जैसे जहां से बन पड़ेगा सीता का पता लगाकर आपको ला दूंगा। इस प्रकार दोनों वचनबद्ध हो आगे की योजनाएं बनाने लगे। तब अकस्मात स्मरण करके हनुमान गुफा में जाकर वे वस्त्र आभूषण ले आए जो सीता ने हरण के समय जाते हुए वहां फेंके थे। आभूषण और वस्त्र देख राम व्याकुल हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो सौमित्र, ये कुंडल, ये नूपुर क्या सीता ही के हैं?
सौमित्र ने कहा, आर्य, मैं इन कुंडलों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी आर्या के मुख की ओर नहीं देखा। मैं तो इन नूपुरों को पहचानता हूं। जब मैं नित्य आर्या की पद वंदना करता था, तब इन्हें देखता था। तदनंतर सुग्रीव ने सारी घटना कह सुनाई। राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, क्या तुम अनुमान कर सकते हो कि वो दुष्ट चूर कौन है? नहीं कह सकता, ना मैं उसका स्थान जानता हूं, परंतु वो कहीं निकट नहीं रहता है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी मैं शीघ्र ही उसका पता लगा लूंगा। आप चिंता न करें, शोक त्याग दें। महात्माओं का दुखी होना उचित नहीं है। मुझे भी पत्नी वियोग है, परंतु मैं शोक नहीं करता। आप भी इस संकट काल में धैर्य धारण कीजिए। शोक से व्याकुल होकर जो धैर्य छोड़ देता है, वो मूर्ख है। शोक से मनुष्य बुद्धिहीन होकर संशय में पड़ जाता है। इसलिए आप शोक त्याग पुरुषार्थ दिखाइए। सुग्रीव के ये सारगर्भित वाक्य सुनकर राम ने कहा, मित्र, तूने सच्चे मित्र की भांति बात कही है। निस्संदेह तेरे जैसा मित्र मिलना दुर्लभ है। तू विश्वास रख कि मैंने जो वचन दिया है वो पूरा करूंगा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 87वां भाग, हास सीते, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।